जैसे कि मैम आपने बताया है कि आपने सभी विधाओं पर कार्य किया है, तो आपकी इसमें से पसंदीदा विधायक कौन सी है और क्यों? देखिए, जो साहित्यकार किसी विधा में लिखता है तो पहले उसके दिमाग में नहीं आता है कि मैं किस विधा में लिख रहा हूँ। वो रचना ढल जाती है अपने आप उस विधा में। और जब रचना ढल जाती है तो जो रचना होती है वो एक साहित्यकार के लिए संतान की तरह होती है। तो माँ को जैसे अपनी सब संतान प्यारी होती हैं, ऐसे रचनाकार को अपनी हर रचना प्यारी होती है, चाहे वो किसी भी विधा में ढले। तो इस नाते विधा से भी उसका संबंध जुड़ जाता है। तो मुझे सारी विधाएं पसंद हैं, लेकिन गद्य शैली में जो मेरा लेखन है, मुझे ऐसा लगता है कि उस पर मैं ज़्यादा बेहतर काम कर सकती हूँ। तो उसमें कहानी और उपन्यासों में शायद ज़्यादा जब मैं अपनी रचनाएं पढ़ती हूँ तो चूँकि मैं छंदों में नहीं लिखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं कविता का कहानी और उपन्यास ज़्यादा बेहतर कर सकती हूँ। जैसा कि मैम आपने बताया कि कहानी और उपन्यास उपन्यास आपने शायद अब तक में लास्ट में लिखा, हाँ। तो आपको उपन्यास लिखने की प्रेरणा कहाँ से आई, एवं थर्ड जेंडर उपन्यास आपने लिखा, ये एक बड़ी बात है, तो ये कहाँ से आपको प्रेरणा? दोनों सवाल तुम्हारे बहुत अच्छे हैं। कि पहली बात तो मैंने कभी, जैसे मैं बताती हूँ कि मैं अपने आप को साहित्यकार मानती नहीं हूँ, और उपन्यास की तो मैंने कभी कल्पना की ही नहीं थी, क्योंकि मुझे नहीं, मेरा कोई साहित्यिक बैकग्राउंड नहीं रहा है परिवार का। तो ना बहुत कुछ हमने, हमारे बचपन में, मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे बचपन में कहीं नंदन चंपक जैसी किताबें नहीं रही, कुछ ऐसे संयोग रहे। तो उपन्यास मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। कभी सोचा नहीं था कि मैं उपन्यास लिखूंगी। और थर्ड जेंडर का मैंने अपने भूमिका में भी लिखा है कि एक संयोग ऐसा हुआ कि एनसीईआरटी में थी और मेरा बच्चों को लेके जाना हुआ एक स्कूल में। तो बस में जब मैं चढ़ी तो बहुत भीड़ थी और मुझे ऐसा लगा कि मैं गलत चढ़ गई। तब मुझे एकदम से आवाज़ आई कि दीदी यहाँ आ जाइए। तो मुझे ऐसा लगा कि अरे, किसी संवेदनशील व्यक्ति ने मुझे जगह दी। बड़ी खुश हो गई कि इतने लोग खड़े हैं, देखो मुझे ही पुकारा। और मैं जाके बैठ गई और मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे इन्हें धन्यवाद देना चाहिए। तो जैसे ही धन्यवाद देने के लिए मैंने ऐसा चेहरा किया तो मेरे तो पसीने छूट गए। वो थे थर्ड जेंडर। तो मैं अपने आप, हमारा मन है, हमने अपने आप इतनी कल्पना कर ली कि अच्छा ये थर्ड जेंडर है, इसीलिए यहाँ कोई नहीं बैठा और सब लोग मुझे देख के हंस रहे होंगे। तो चोर निगाह से खुद ही आसपास देख रही। तो वो जो गेप था उस दौर का, शायद उस थर्ड जेंडर को ऐसा लगा, उसका नाम बुलबुल था, उसको ऐसा लगा कि ये मेरे प्रति ओब्लाइज होंगी, मुझे धन्यवाद देंगी या मुझसे बात करेंगी। तो लेकिन जब मैं 2 मिनट का वो मेरा अंतराल जो था कि मेरे दिमाग में इतने सवाल आ गए, लेकिन ईश्वर की कृपा मानती हूँ कि फ़ौरन मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि मैं नौकरी करती हूँ, मैं लेडीज़ के साथ भी जॉब करती हूँ, जेंट्स के साथ भी करती हूँ, तो इन्होंने क्या बिगाड़ा। और इतनी सारी, ये बस में इतनी सारी लेडीज़ और जेंट्स हैं, किसी ने मुझे बैठने की जगह नहीं दी और उन्होंने दी है। तो ये उनकी संवेदनशीलता है और मुझे उसका धन्यवाद करना चाहिए। तब मैंने उनको धन्यवाद कहा तो तब तक उनका रुख चेंज हो गया था। और मतलब उनके मन में ये आ गया था कि इन्होंने मुझे कमतर आंक लिया। तो 2-3 बार बोलने के बाद जब उन्होंने जवाब नहीं दिया तो मैंने कहा मैं आपसे बोल रही हूँ कि आपने मुझे बैठने की जगह दी, मैंने दिया, तो आपको मुझसे बात करने में आपत्ति नहीं है। तो फिर मैंने कहा नहीं, आपत्ति क्यों होगी, देखिए बस में इतने सारे लोग हैं, किसी ने जगह नहीं दी, आपने मुझे जगह दी, तो आप तो सबसे बेस्ट हो। फिर ऐसी उससे बातें शुरू हुई कि वो शिवपुरी में उतरी थी और वहाँ तक जाते जाते मैंने उनके जीवन के बारे में सब कुछ जाना। उसने ईमानदारी से बताया। मुझे ऐसा लगा कि इनकी बातें समाज के सामने आनी चाहिए। फिर मैंने पहला कदम लिया कि भोपाल में 2 डेरे हैं, तो उन डेरे में जाकर देखा जाए। तो मुझे मेरे मित्र लोगों ने डरा दिया कि वो कोई तुम्हारे जाने की जगह है, वहाँ जाओगी बड़ी खतरनाक जगह है, वो लोग बड़े खतरनाक होते हैं। फिर भी मैंने एक बार प्रयास किया और गई, तो मेरा अनुभव बहुत बहुत अच्छा रहा। वहाँ की जो गुरु थी उन्होंने बहुत प्रेम दिया, स्नेह दिया, लेकिन अपने बारे में बताने को कोई तैयार नहीं था। उनका ये कहना था कि आपको हम बताएं तो हमें क्या फ़ायदा। और उनकी शिकायत भी सही थी कि आप लोग आते हो, हमारे साथ फ़ोटो खिंचाते हो, हमारा इंटरव्यू लेके जाते हो और अखबारों में छापते हो, आप फेमस हो जाते हो, हम तो वहीं के वहीं हैं। तो बात तो उनकी सही थी। मैंने उनसे कहा कि देखिए, मैं आपको ये आश्वासन नहीं देती हूँ कि मैं आपको कोई आर्थिक मदद दूंगी
कि क्योंकि मेरी अपनी प्रतिबद्धता है, लेकिन मेरा उद्देश्य केवल एक है कि आपकी समस्याओं को समाज के सामने रखना, और वो मैं ईमानदारी से करूँगी। तो उनको मतलब उनका विश्वास जीतने में मुझे 1 से 1.5 साल लगा। और तब उन्होंने जब अपनी जो बातें बताई तो मैंने उन्हें बस लिखती गई, और लिखने के बाद मुझे लगा कि इतनी सारी सामग्री हो गई है कि इसको अगर मैं जोड़ती हूँ अपनी कल्पनाओं के आधार पर तो शायद ये एक उपन्यास का रूप ले ले। तो इस तरह ये मंगलामुखी तैयार हुआ, और मुझे खुशी है कि जिस उद्देश्य से मैंने लिखा था, मंगलामुखी को पढ़ने के बाद कई लोगों ने मुझे फ़ोन किया, कई लोगों के पत्र आए कि आपका ये उपन्यास पढ़ने के बाद हमारे मन में उनके प्रति जो पूर्वाग्रह था वो मिट गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरा प्रयास सही दिशा में है। किसी सवाल